अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा, आप देख रहे हैं बुशराज कोचिंग। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, जो कि हमारे पास एक्सरसाइज सेट ए का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी एंड हमारे इतने बड़ी बड़ी सोल्यूशन से जान भी छूट जाएगी। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं आज की लास्ट सोल्यूशन। ये है, शो दैट द हॉर आर पर power required a pump 1000 gallon of water per minute from a depth of 30 feet and deliver it through a pipe of cross section 6 square inches is about 344. Assume the 1 cubic foot of water is 4 by 4 1 by 4 gallon 6 1 by 4 gallon, काफ़ी छोटे छोटे लिखा हुआ है। Then 1 gallon of water weight is 10 lb, और then neglect the friction losses। तो friction losses को neglect करना है। स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन। बहुत सारी थ्योरी थी, इसे मैंने पहले से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास है कि वाटर पंप आउट करता है 1 मिनट में, पर मिनट में कितना 1000 गैलन करता है। तो हम लोग को पर सेकंड भी चाहिए, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 60 से डिवाइड हो जाएगा। तो वी विल गेट 50/3 गैलन। देन हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है विच आर पम्प्ड आउट इन 1 सेकेंड, वो हमारे पास 50/3 है, जैसे कि अभी हमने फाइंड किया गैलन। नाउ इफ़ v इज़ द वेलोसिटी ऑफ इन फीट पर सेकेंड at which the water is pumped out and a is the area of cross section of pipe, then हमारे पास a क्या होगा 6 इंच स्क्वायर का होगा। 1 इंच हमारे पास 1/2 होता है। ये 1/12 है, हाँ 1/12 होता है। तो हम लोग जब इसमें यहाँ पर पुट कर देंगे 6 1/12 की पावर होल स्क्वायर, तो वी विल गेट a की वैल्यू 6/144, और ये हो जाएगा हमारे पास फीट स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास a जो है वो निकल आया है। अब हम लोग इसको ऊपर का इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट सोल्यूशन करते हैं आगे। अब जैसे कि हमें दिया गया है कि यहाँ पर लिखते हैं गिवन दैट कि 1 क्यूबिक फुट हमारे पास ऑफ वाटर इज 614 गैलन है, गैलवंस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 25/4 गैलन्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब अगर हमारे पास वॉल्यूम को देखा जाए, नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर v मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय 25/v, तो 25/4, तो ये हमारे पास हो जाएगा v, तो v ही रहेगा 6, और a की वैल्यू क्या है 6/144, जो अभी हमने फाइंड की 25, अभी हमने फाइंड किया 25/4 गैलवंस। मैं g लिख दूंगी, आप इसको फुल लिखेगा, ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे। तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर स्टार, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर स्टार में रखेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो हमने लिया था, और इक्वेशन नंबर जो स्टार है, चलिए इसको हम लोग 2 कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास आ जाएगा v मल्टीप्लाई बाय 6144 मल्टीप्लाई बाय 25/4 इक्वल टू 50 and 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 50 है, ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएंगी, चली जाएंगी। तो ये किस तरह से हो जाएगा, ये ऊपर का इरेज करती हूँ, ये मैं वापस से लिखती हूँ यहाँ पे। ठीक है, v क्या था, v मल्टीप्लाई बाय क्या लिखा था मैंने, हाँ 6/144 मल्टीप्लाई बाय 25/4 था, इक्वल टू 50 बाय क्या वैल्यू थी 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v को हम लोगों ने अकेला छोड़ना है क्योंकि v की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा 50/3, 44 वहाँ ऊपर चला जाएगा, और 6 जो है वो नीचे आ जाएगा, जो 4 है वो ऊपर चला जाएगा, और जो हमारे पास 25 है दैट विल बिकम नीचे। ठीक है, अब हम लोग इस सब को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट 64 फीट पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ गया, v की वैल्यू आ गई। अब हम लोग देखेंगे कि जो मास ऑफ 1 गैलन था वो हमारे पास कितना था, मास, इस वैल्यूज़ को आपने सेव रखना है। ठीक है, इसको हम लोग फिर यूज़ करेंगे। हो जाएगा मास हमारे पास क्या था, मास हमारे पास मास ऑफ 1 गैलन्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 lb, और देन हमारे पास मास जो है वाटर पाइप, जो हमारे पास वाटर पर सेकेंड में पंप कर रहा है, वो हमारे पास कितना होगा, वो यहाँ पर लिख देते हैं। ये हो जाएगा 10 मास ऑफ वाटर pumped out in 1 second
तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास 50/3 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये क्या हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 3 LP हो जाएगा। इसको भी हम सेफ रख देंगे। हेयर द वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो जब वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, तो ये लिख देंगे हेयर वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा W इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 1/2 mv², जैसे काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, तो इसको भी हम लोग एक कैपिटल स्टार का नाम दे देंगे, या फिर आप कुछ भी दे सकते हैं। मतलब मैं स्टार का नाम इसलिए भी देती हूँ क्योंकि मेरे पास रजिस्टर नहीं है जो मैं पेजेस पे फिर बार बार देखूँ पीछे, तो इसीलिए मैं भूल जाती हूँ कि मैंने कितने इक्वेशंस का नाम दे दिया, इसलिए मैं स्टार ही देती हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास वर्क डन। नाउ यहाँ पर हम लोग m की जो वैल्यू है, पुट m इज इक्वल्स टू 500 LP डिवाइडेड बाई 3, और जो हमारे पास v है वो हमारे पास 64 फीट पर सेकंड आया था, और आर्स हमारे पास क्या है 50 फीट, जो हाइट है वो हमारे पास 50 फीट है। ठीक है, आर्स बोला गलती से मैंने, जो हाइट है वो हमारे पास 50 फीट है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्क ग्रेविटेशनल होती है वो तो हमें पता है कि ग्रेविटी हमारे पास क्या होती है, ग्रेविटी हमारे पास होती है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग ये सारी जो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर बताई है, H की, V की, G की, M की, ये हम लोग सारी काइनेटिक एनर्जी मतलब वर्क में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, इसमें हम लोग ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। देन वी विल गेट, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप करते हैं, देन वी विल गेट W इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 53 मल्टीप्लाई बाई 64 पे पावर स्क्वायर एंड प्लस 50 डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 32, और ये हो जाएगा 50 के साथ मल्टीप्लाई। देन हमारे पास जो यूनिट है दैट विल बी IB FT स्क्वायर एंड सीकन स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास वर्क डन है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल यूनिट में भी आएगा, जिस तरह हम लोग ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस में किया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे वर्क डन, नाउ वर्क डन इन ग्रेविटेशनल यूनिट्स। अब स्पेलिंग मैंने लिखी हुई है, बस आप समझ लीजिए कि ग्रेविटेशनल यूनिट है। इसी के साथ हमारे पास जो W हो जाएगा वर्क डन, दैट विल बिकम, जो सारी इंक है वो आज ख़त्म हो गई है, मुझे फिर से इनको फिल करना पड़ेगा, तो अब ब्लैक यूज़ करते हैं क्योंकि काफ़ी लाइट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारी जो वैल्यूज़ है वो तो हमने लिख दी हैं। अब हमारे पास ग्रेविटेशनल यूनिट की बात आ जाती है, तो हमारे पास जो W होगा यानी वर्क डन, दैट विल बिकम 1/32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 53। अच्छा, मैं इसको कैलकुलेट करके लिखूँगी। ठीक है, 1/2, और ये बाकी जो सारी वैल्यू है ये हम लोग वापस से यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो चले लिख देते हैं, फिर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 64 का स्क्वायर प्लस 50 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 50, और ये हमारे पास यूनिट भी यहाँ पर लिखा आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे विथ 32 के साथ, तो हमारे पास जो वर्क डन होगा दैट विल बिकम 53/64 प्लस 50/3 मल्टीप्लाई बाई दिस, एंड जो यूनिट है हमारे पास फिर जो यूनिट है हमारे पास LP और साथ में फीट हो जाएगा। ठीक है, जो सीकन स्क्वायर वो सीकन स्क्वायर के साथ हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, एंड FT के साथ स्क्वायर भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फीट का स्क्वायर भी ख़त्म हो जाएगा, तो यूनिट को गलत ना लिखिएगा। यहाँ पर हमारे पास जो वर्क डन होगा इसको कैलकुलेट करके 19,000 फीट आ जाएगा, फीट LP साथ में उन्होंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो वर्क डन हमारे पास ये आ चुका है। यहाँ पर मैं W लिख दूँ, LB फीट, यहाँ पर मैं W लिख दूँ ताकि पता चले कि वर्क डन की बात हो रही है। तो वर्क डन हमारे पास क्या आ गया है। नाउ हम लोग पावर की बात करते हैं, तो अगर हम लोग देख लेंगे जो हमारे पास पावर होती है इन 1 सेकेंड वो हमारे पास इक्वल होता है वर्क डन इन 1 सेकेंड के। तो चलिए वही वाला प्रोसेस फिर से करते हैं जो हमने बाकी क्वेश्चंस में किया। इसको इरेज करते हैं,
तो नाउ पावर इन, अच्छा एक मिनट, पावर इन 1 second is equal to work done in 1 second। ठीक है, अब हमारे पास ये पहले भी हम लोग इस तरह से प्रोसेस कर चुके हैं। तो P हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, W/T के। W हमारे पास क्या था, W हमारे पास था 19,000 फीट, LB फीट यार, एंड साथ में हमारे पास टाइम कितना है, टाइम हमारे पास 1 सेकेंड है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर जो है वो हमारे पास हो जाएगा 19,000 LB फीट पर सेकेंड। जो टाइम का सेकेंड है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो 1 सेकेंड का आ गया। नाउ इन आर पावर, तो आर्स में जब पावर हम लोग करेंगे तो फिर कितना होगा, नाउ इन आर्स, HORES, हाँ बिल्कुल सही, SE होती है। आर्स पावर एज 550 को सही से लिख दें, 550 फीट LB पर सेकेंड, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 HP के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेंगे पावर, देन जो पावर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 19,550 HP के इक्वल, HP के इक्वल। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी, वैल्यू विल बी P इज इक्वल्स टू 341 डिवाइडेड बाई 2 HP। इट्स योर ओन मर्ज़ी कि आप इस तरह से लिखें या फिर 3-4 है, ये 9 नहीं है। ठीक है, या इस तरह से लिखें या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3, 4, 6, 11। ठीक है, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, P की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। इसी के साथ आज का जो लास्ट हमारे पास सोल्यूशन है वो भी ख़त्म हो चुकी है। होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह से सॉल्व किया है। एंड अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप लोग कोई कोर्स पढ़ रहे हैं जो मैथ के रिलेटेड है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लोग भी वो कोर्स स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।